Dreams is not that what you see in sleep. Dreams is something that does not let you sleep. सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं. So hello everyone, my name is Vishal and welcome to my YouTube channel The Unity Creators. जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ा, आज हम ऐसी 7 स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लाइफ में आपको सक्सेसफुल बना सकती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जो हमारी फर्स्ट स्किल है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल. इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है आप जब सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं तो आप क्या उससे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं. अब इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है? आप जो बात उसको समझाना चाहते हैं क्या वो वैसा ही समझ रहा है जैसा आप उसको समझाना चाहते हैं. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव है तो कहीं ना कहीं आप जो उसको समझाएंगे वो वैसा ही समझेगा. और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जब आपकी होती है तो आप बहुत ज्यादा लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि आप वो सारी चीजें सामने वाले को समझा सकते हैं जो आप समझाना चाहते हैं या आप लाइफ में जो करना चाहते हैं. अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव करनी है तो उसके लिए आपको 1-2 चीजें हैं जो ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के लिए जो फर्स्ट चीज है वो जो आपको ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको दूसरों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप सामने वाले पर्सन को सुनेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है. और सेकंड पॉइंट क्या है? आपको अपने आप को एक्सप्रेस बाद में करना है, पहले आपको अंडरस्टैंड करना है सामने वाला मुझे कहना क्या चाहता है. जब वो आपसे अपनी सारी बातें कह दे उसके बाद आप सोच के उसके बाद आप उसका जवाब दे सकते हैं, तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव हो जाएगी. तो ये हमारी फर्स्ट स्किल थी जो थी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल. और जो हमारी सेकंड स्किल है वो है सोशल स्किल. अब सोशल स्किल का मतलब क्या होता है? आपका सोसाइटी में आपका जो इन्फ्लुएंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव कर लीजिए. आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो. और आप जो बात करते हैं सोसाइटी में, क्या वो पॉजिटिव बात करते हैं या नेगेटिव बात करते हैं? आप किन लोगों के साथ रहते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं या आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं? आप कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ करते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको अपनी सोशल स्किल अच्छी करनी है तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला आपको जो अपनाना है वो क्या है? आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, आपको अच्छे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, आपको सोसाइटी के बीच में रहकर लोगों की हेल्प करनी है, मतलब लोगों को नॉलेज देनी है कि वो कैसे अपने लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं. आपके पास किसी भी तरह की नॉलेज, आप वो सोसाइटी में लोगों को नॉलेज भी दे सकते हैं और आप भी अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं. इससे आपकी जो सोशल स्किल है वो भी अच्छी हो जाएगी. जो हमारी थर्ड स्किल है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल. अब इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल क्या होता है? आप कोई भी लाइफ में डिसीजन लेते हैं तो आप उसको कितने इफेक्टिवली तरीके से ले पाते हैं. अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल अच्छी है तो आप अपने लाइफ में अच्छे डिसीजन ले पाएंगे. आप जो काम कर रहे हैं आप कितने इफेक्टिवली तरीके से वो काम कर पा रहे हैं वो भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल पे बहुत डिपेंड करता है. आप क्या सोचते हैं, आपके जो थॉट्स है वो कैसे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, ये भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. अगर आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल अच्छी करनी है तो आपको एक काम करना है, सिंपल सा काम है. आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में सोचिए, चाहे वो इंस्टेंट ही डिसीजन क्यों ना हो. अगर इंस्टेंट डिसीजन तुरंत लेना है तो मत लीजिए. आपको अगर लग रहा है कि ये डिसीजन मेरे लिए खराब हो सकता है फ्यूचर में, तो वो डिसीजन आप मत लीजिए, वहीं पे उसको स्किप कर दीजिए. तो पहले जो भी डिसीजन आपको लेना है आप उसके बारे में सोचिए, तभी आप वो डिसीजन लीजिए. क्योंकि जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल अच्छी होती है वो पहले सोचते हैं फिर वो रिएक्ट करते हैं. फर्स्ट दे थिंक एंड रिएक्ट. सो आपको भी वही करना है. आपको पहले सोचना है फिर उसके बाद रिएक्ट करना है. आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी. तो ये थी हमारी थर्ड स्किल. एंड देन जो हमारी फोर्थ स्किल है वो है पीपल मैनेजमेंट स्किल.
अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको इस स्किल पे महारत हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्किल आपको हर जगह हेल्प करेगी लाइफ में आगे बढ़ने में। और ये आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल अच्छी है या नहीं? आप जब लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, क्या आप लोगों से अच्छे से बात कर पा रहे हैं, लोग आपकी बात समझ पा रहे हैं, या आप जो डिसीजन लेते हैं क्या लोग उससे सहमत हैं आपके डिसीजन से? अगर सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है, आप वो ढूंढिए। अगर सहमत है तो क्यों सहमत है, आप में ऐसी क्या खास बात है जो आपके डिसीजन से वो सहमत है? आपको ये सारी चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपनी पीपल मैनेजमेंट स्किल अच्छी करनी है तो आपको दिमाग में रखने कुछ पॉइंट्स, आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल अच्छी हो सकती है। वो पॉइंट्स क्या है? आपको लोगों को सुनना है, पहले एक अच्छा लिसनर बनना है। जो अच्छा लिसनर होता है वही एक अच्छा पीपल मैनेजमेंट स्किल उसकी होती है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? आप सामने वाले पर्सन से जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स आपको अपने बातों में ही पता कर लेनी है। जब आप उसकी बातों से ही पता कर लोगे, इमोशनल है, इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल वीक है, क्रिटिकल थिंकिंग वीक है, तो आप सामने वाले पर्सन से पता कर सकते हो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो आप अपनी पीपल मैनेजमेंट स्किल ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। एंड देन जो हमारी फिफ्थ स्किल है वो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ये स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपना माइंडसेट डेवलप करने के लिए, क्योंकि आप जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं, क्या आप उसको सोचने के बाद फिर सोचते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का मतलब ही होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। आपने जो भी डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद आपने क्या फिर से उसको एनालाइज करा उस डिसीजन को, क्या वो डिसीजन आपके लिए सही था कि गलत है, या सही होगा या गलत होगा? अगर आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल अच्छी करनी है तो आपको रखने हैं ध्यान में कुछ पॉइंट्स। वो पॉइंट्स क्या है? आपको एनालाइज करनी है चीजें, मतलब आप डिसीजन लेने से पहले आप हमेशा सोचिए, आप उसको एनालाइज करिए, क्या ये डिसीजन मेरे लिए फ्यूचर में सही होगा या नहीं। अगर आप उसको एनालाइज करते हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं आपका डिसीजन सही होने के, ना कि गलत होने के। एंड देन जो हमारी सिक्स्थ स्किल है वो है टाइम मैनेजमेंट स्किल। अगर आपको अपने लाइफ में अपने टाइम को अच्छे से यूज करना है तो आपको अपना जो काम है वो प्लानिंग के साथ करना होगा। अगर आप प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे तो आप अपने टाइम को प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कोई भी काम जब करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम आपका लगता है। क्या वो टाइम आप समझ के दे रहे हैं या आप ऐसे ही दे रहे हैं? आपको पता होना चाहिए आपको कितना टाइम देना है इस काम के अंदर, तभी आप अपने लाइफ में टाइम को सही वैल्यू दे पाएंगे। क्योंकि टाइम आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, आप उसी में से आपको इफेक्टिवली तरीके से अपना टाइम यूज करना है। और अगर ये स्किल आपको अच्छी करनी है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स क्या है? वो पॉइंट्स है आपको प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, मतलब टाल मटोल नहीं करना है। जो काम करना है वो आज ही करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है। तो प्रोकास्टिनेशन आपको नहीं करना है। और जो है आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना, आपको काम करना है, एक ही काम करना है और उसी पे पूरा फोकस देना है, उसी पे 100% देना है। आप जब किसी काम को 100% तरीके से करेंगे तो आपके बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे लाइफ में सक्सेसफुल होने के। तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। जो हमारी सेवंथ स्किल है वो है सेलिंग स्किल। अब सेलिंग स्किल क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। अपने विचारों के आदान प्रदान को ही क्या कहते हैं? सेलिंग। आप जब किसी को कुछ बेचते हैं तो पहले आप अपने विचार बेचते हैं, आप अपने थॉट्स बेचते हैं, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट बेचते हैं। क्या आप अपने लाइफ में कभी सेलिंग करी है? आपने कभी आपने सेल्स करी है अपने लाइफ में? अगर नहीं करी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपने करी है तो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपने लाइफ में सेल्स करी है तो इजी होता है सेल्स या हार्ड होता है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं नीचे, से इजी है या हार्ड है। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको सेल्स आनी चाहिए, क्योंकि सेल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दुनिया में हर जगह होता क्या है? सेल्स होती है। तो लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सेल्स आना चाहिए, ये आपको पता चल गया। अब आप मुझे ये चीज बताइए, आप जिन भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं, जैसे कि बिल गेट्स, इलॉन मस्क, नरेंद्र मोदी जी, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स ही क्यों ना हो, इन सब के पास दो ऐसी स्किल्स होती हैं जिसपे ये लोग महारत करे रहते हैं, जिनकी बेस्ट स्किल्स होती है। कौन सी दो स्किल्स होती है मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, ऐसी कौन सी दो स्किल्स है जिन पे इन लोगों की महारत होती है। पहली स्किल कौन सी है? पीपल स्किल। इन लोगों की पीपल स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं और समझा पाते हैं।
और जो सेकंड स्किल होती है वो है सेलिंग स्किल। ये लोगों को बेच पाते हैं, चाहे अपने थॉट्स बेचने हो, चाहे अपनी थिंकिंग बेचनी हो, चाहे अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचने हो। ये सब क्या है, एक अच्छे पीपल स्किल है इनकी अच्छी सेलिंग स्किल है। तो आपको भी अगर लाइफ में इंप्रूव करना है तो आपको भी इन स्किल्स पे महारत हासिल करनी होगी। अब कौन सी ऐसी 7 स्किल है उनको रिकैप कर लेते हैं हम लोग, जो हमने इस वीडियो के अंदर पूरी बात करी है। जो पहली स्किल थी वो थी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, जो सेकंड स्किल थी वो थी सोशल स्किल, जो थर्ड स्किल थी वो थी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल, जो फोर्थ स्किल थी वो थी पीपल मैनेजमेंट स्किल, जो फिफ्थ स्किल थी वो थी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, जो सिक्स्थ स्किल थी वो थी टाइम मैनेजमेंट स्किल, जो सेवंथ स्किल थी वो थी सेलिंग स्किल। अगर आप इन 7 स्किल्स पे काम करते हैं तो हो सकता है आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव कर जाए, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, जितना सक्सेसफुल आप होना चाहते हैं। 2020 तो खत्म हो गया, 2021 जब आने वाला हो सकता है उस साल आप अपने लाइफ में कुछ इंप्रूव कर जाए। तो आप इन स्किल्स पे काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज वीडियो को शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो में मिलते हैं। भारत माता की जय।